बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से बहुत अहम खबर है जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की एक बहुत अहम नशिस्त खाली हुई है। ये नशिस्त कौन सी है और इस नशिस्त पर अब किसे फ़ाइज़ किया जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर में इस वक्त अंदर ही अंदर सियासतें भी चल रही हैं कि ये बड़ी नशिस्त उन्हें किसी तरीके से मिल जाए। ये नशिस्त खाली कैसे हुई और ये कौन सी नशिस्त है, इस हवाले से आपको डिटेल्स बताऊंगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन, सरदार तनवीर इलियास और अनवारुल हक में लड़ाई क्यों हुई। सरदार तनवीर इलियास और अनवारुल हक, नाज़रीन ये बात जहन में रखें कि ये दोनों एक ही ग्रुप के थे और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के जो मुखालिफ एक ग्रुप समझा जाता है, ये उस ग्रुप में दोनों शामिल थे। इन दोनों के अंदर लड़ाई किस बात पर हुई, इस हवाले से भी अहम तफसीलात हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और आखिर में नाज़रीन, जो मुशावरती इजलास एक हुआ है काबीना का, जो है वो गुज़श्ता रोज़ इंतखाब हुआ। बहरहाल उससे पहले एक मुशावरती इजलास भी हुआ है। उस मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा। और एक कुर्सी के ऊपर फटा हुआ है, एक कुर्सी ना लगने के ऊपर। वो कुर्सी ना लगने के ऊपर क्या फटा था और अंदरूनी कहानी क्या है इजलास की, ये तमाम अहम तफसीलात भी आपकी खिदमत में जो है वो हम पेश करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, मैं आता हूँ पीटीआई की जो एक अहम नशिस्त खाली हुई है उसके ऊपर। तो नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का पीटीआई में जो आज़ाद कश्मीर पीटीआई के जो सदर थे वो थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब पीटीआई के। अभी तो खैर वो आज़ाद कश्मीर के सदर हो चुके हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में पीटीआई पार्टी के जो सदर थे वो थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब। जब वो सदर बने, हल्फ भी उन्होंने ले लिया। अब एक तो LA3 की उनकी नशिस्त खाली हुई है और दूसरा पीटीआई के आज़ाद कश्मीर पार्टी के जो सदर हैं वो नशिस्त खाली हो चुकी है। और ये बहुत अहम नशिस्त है नाज़रीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टी के जो सारे इंतज़ामी अमूर वगैरह हैं वो वहाँ पर सदर साहब भी देख रहे होते हैं पार्टी के, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चूँकि सदर भी थे उस टाइम, वो भी देखते रहे थे। और इससे पार्टी के ऊपर जो आपका होल्ड होता है, जो आपके इख्तियारात होते हैं, वो भी बढ़ते हैं। तो अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद के सदर बनने से आज़ाद कश्मीर के जो ये पार्टी सदारत की नशिस्त खाली हुई है, इसके ऊपर एक अहम झगड़ा शुरू हो चुका है कि ये पार्टी का सदर जो है वो कौन बनेगा। ऑब्वियसली जो बनेगा उसके पास एक कुछ इख्तियारात भी आएंगे और पार्टी के ऊपर उसका मज़ीद होल्ड भी बनेगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने ये एक नशिस्त तो छोड़ी जिसकी वजह से एक खला जो है वो पैदा हो गया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चूँकि बहुत पॉपुलर वहाँ के लीडर हैं और बहुत वहाँ पर कश्मीरी उन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब तो वो सदर बन चुके हैं, हल्फ भी ले लिया, तो ये एक खला जो है वो खाली हो चुकी है। अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन, सरदार तनवीर इलियास जो कि सीनियर वज़ीर हैं आज़ाद कश्मीर में, और अनवारुल हक साहब जो कि स्पीकर को वहाँ स्पीकर असम्बली हैं, इन दोनों के दरमियान अब झगड़ा इस बात के ऊपर हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर पीटीआई पार्टी सदर कौन बनेगा। और ये दोनों आपस में इस वक्त इन दोनों में एक रेस लगी हुई है कि पार्टी सदारत किसी तरीके से इनको मिल जाए। और हमारे सोर्सेज की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि अगर पार्टी सदारत इन्हें मिल जाती है तो ये अपना ये जो ओहदा है वो भी छोड़ने के लिए तैयार है, यानी कि ये स्पीकरशिप भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, सरदार तनवीर इलियास साहब अपनी, अगर उनको ये सीनियर वज़ीर का ओहदा नहीं भी मिलता तो भी वो छोड़ने को तैयार है। लेकिन ये पार्टी सदारत आज़ाद कश्मीर की ये दोनों लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत अहम नशिस्त होती है ये, और जिस तरह से एक होल्ड रहता है पार्टी के ऊपर, ये बहुत अहम है। क्योंकि दोनों ही जो है वो जिस तरह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद के मुखालिफ भी रहे, कंपेन भी बहुत सारी ये चलाते रहे, और खैर वज़ीर-ए-आज़म शिप तो इनको नहीं मिली और बाद में फिर ये दो ओहदे मिल गए, सदर भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो बन गए। बहरहाल अब ये इन दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही है और शदीद इख्तलाफ इन दोनों के दरमियान मौजूद हैं। और ये याद रखें कि ये दोनों सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन ऑब्वियसली कुर्सी है तो कुर्सी के लिए कोई सेम पेज के ऊपर नहीं होता। उस वक्त मफादात चूँकि मिल रहे थे, मफादात चूँकि एक ही थे, तो इस वजह से दोनों आपस में मिल चुके थे। लेकिन अब मफादात डिफरेंट है और पार्टी सदारत की ये जो नशिस्त है ये बहुत अहम है, और कौन इसको लेगा, खैर इसके हवाले से आगे चलकर हतमी फ़ैसला भी किया जाएगा। लेकिन अभी से इस दौड़ के अंदर बहुत सारे लोग लग चुके हैं, जिनमें तनवीर इलियास और अनवारुल हक साहब जो हैं, इन दोनों में इस वक्त लड़ाई चल रही है कि कौन पार्टी सदर होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक मुशावरती इजलास भी हुआ था
आज़ाद कश्मीर की जो काबीना थी उसमें काबीना के भी लोग शामिल थे। और यहाँ पर एक सबसे पहले एक फड्डा हुआ था कुर्सी के मामले के ऊपर। कुर्सी के मामले के ऊपर फड्डा क्या हुआ था कि जब आज़ाद कश्मीर की काबीना से हल्फ लिया जाना था तो उस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, इन दोनों की कुर्सियां वहां पर लगाई गई थी जहां पर काबीना का हल्फ होना था। बाकी दीगर काबीना के लिए कुर्सियां नहीं लगाई गई थी। तो वहां पर यह फड्डा हुआ कि सरदार तनवीर इलियास चूँकि सीनियर वज़ीर हैं तो तीसरी कुर्सी इनके लिए भी लगानी चाहिए थी। तो नाज़रीन, ये एक समझ से बालातर मैं तो कहूँगा इस बात को कि इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर दिल के ऊपर लेकर और इन बातों को बुनियाद बनाकर झगड़ा किया जा रहा है। तो बेसिकली मसला वहाँ पर ये चल रहा है कि सरदार तनवीर इलियास ग्रुप जो है वो इस वक्त थोड़ा सा इसलिए भी तपा हुआ है क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जीत ही जीत हुई है हर मुकाम के ऊपर। और इस वक्त सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे बन चुके हैं, जबकि सरदार तनवीर इलियास थोड़े से कटे कटे नज़र आ रहे हैं। तो अब ये बात कहना कि उनकी कुर्सी क्यों नहीं लगाएगी क्योंकि वो सीनियर वज़ीर है, तो ये बनता ही नहीं है। ऑब्वियसली दो ओहदे बड़े हैं, एक सदर का ओहदा है और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा है, तो उन दोनों की कुर्सियाँ लगाई गई। अब इस चीज़ को उठालना और मसाइल क्रिएट करना ये समझ से बालातर है। बहरहाल उसके बाद काबीना की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी वो हुई और तमाम से हल्फ ले लिया गया। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि पोर्टफोलियो यानी कि किस शख्स को कौन सी वजारत दी जाएगी। काबीना 15 रुकनी उनका हल्फ हो गया। इसके अलावा जो एडवाइज़र्स थे उनका हल्फ तो नहीं हुआ, लेकिन काबीना को अब कौन कौन सी वजारतें दी जाएंगी इस हवाले से अभी ऐलान नहीं हुआ। इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स आती हैं वो आप तक मैं शेयर करता रहूँगा। इससे पहले एक वीलॉग में मैंने नाम के साथ आपको वजारतों का भी बता दिया था कि इस वज़ीर को ये वजारत दी जाएगी। बहरहाल अभी हतमी नहीं है, जब हतमी फहरिस्त आएगी तो उस पर मैं आपको मज़ीद कन्फर्मेशन एक हो जाएगी। और जैसा कि पहले भी एक न्यूज़ मेरी ठीक साबित हुई थी कि जिसमें मैंने आज़ाद कश्मीर काबीना के बहुत सारे नाम लिए थे और वो तमाम नाम इनमें शामिल थे। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ भी है कि 13वीं तरमीम के बाद चूँकि वज़रा की तादाद, वज़ीरों की तादाद आप अब ज़्यादा वज़ीर नहीं रख सकते, लेकिन एडवाइज़र या मुआवने ख़ुसूसी या मुशीर जो हैं वो मज़ीद भी आगे कुछ सामने आएंगे। अभी ये खाली 2 जो हैं वो एडवाइज़र लगाए गए हैं, लेकिन अभी इनमें मज़ीद इजाफ़ा भी किया जाएगा, कुछ मज़ीद लोगों को भी इसमें एडजस्ट किया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो डिटेल्स होती हैं वो भी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा कि एक तो ये जो कुर्सी वाला मामला था, क्या ये वाकई बनता था कि अगर सरदार तनवीर इलियास को वहाँ पर कुर्सी नहीं रख के दी गई। ऑब्वियसली ओहदों के ऊपर होता है, ठीक है वो सीनियर वज़ीर हैं, लेकिन सदर और एक असूली तौर पर भी देखा जाए सदर और वज़ीर-ए-आज़म का एक ओहदा होता है, उन्हीं के लिए रखी जाती है। तो इसके ऊपर आप बताइएगा कि आपके ख्याल में ये फटा करना मुनासिब था। और दूसरा जो सदर की नशिस्त है आपके ख्याल में वो किसको मिलनी चाहिए। रेस लग चुकी है, इस हवाले से भी आप अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स होती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।